So hi everyone, it's 16th of November and it's 11 PM right now. कल मैंने कुछ अपलोड नहीं किया एंड वो बेसिकली आज सुबह करना था मुझे और वो भी मैंने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया और आज का भी दिन मेरा कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा गया नहीं है। उसके कुछ रीज़न्स हैं, अगर कहना चाहो तो कह सकते हैं कि जैसे कल मैंने कोर्स वगैरह लिया था तो उसके लिए काफ़ी डिस्कशन हुआ तो उसमें टाइम गया और आज शाम को मेरा फ्रेंड भी आ गया था तो उससे भी काफ़ी डिस्कशन हुआ है इसी आगे क्या करना है उस चीज़ को लेके। बाकी अगर मैं चाहता तो 7 साढ़े 7 घंटे तब भी पढ़ 7 साढ़े 7 घंटे तब भी पढ़ सकता था, मैंने पढ़ा नहीं, मेरी गलती है प्रॉपर। तो कल ये रहा है ना, कल सिर्फ इतना पढ़ा हूँ मैं और आज भी मैंने इतना ही पढ़ा हुआ है ना। और मुझे आज ये वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब फिर मैं इसको टाल रहा था, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था कि ठीक है यार कल बना देंगे, बट अगर एक दिन नहीं कोई काम हो रहा है तो इट्स अ रेड फ्लैग एंड यू हैव टू डू इट राइट देन एंड देयर। तो ये किया है मतलब क्या किया, घटिया सब कुछ किया है इसमें, ठीक है। हो इस बार हुआ, मतलब मैंने आई थिंक जो लास्ट वाली वीडियो डाली उसमें ज़्यादा बोल दिया था मैंने कि हो नहीं रहा मेरे साथ, सब सही चल रहा है एंड देन द लाइफ कम्स कि आओ बताते हैं। तो मैंने अभी किया क्या बेसिकली 2 दिन में, पिछले एक तो पढ़ाई कम किया तो फिर चीज़ें भी कम ख़त्म हुई। तो मैंने ये 2 लेक्चर, ये 12 लेक्चर फिनिश किए हैं, मतलब पीछे 2 दिन में तो आज लिए कुछ लेक्चर्स मैंने 2-3 और 2-3 कर लिए थे, उससे पहले 5 हो गए थे, हाँ उससे पहले 5 हो गए थे। उसके बाद ये 7 लेक्चर मैंने ऑलमोस्ट लिए हैं पिछले 2 दिन में। उसके बाद जो एक चैप्टर बचा था उसमें जो हम लोग टारगेट लिख के आ रहे थे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, वो ख़त्म किया मैंने। तो बेसिकली मतलब 4-5-7 साढ़े, मतलब जो ये मैं एक दिन में पढ़ता था वो मैंने 2 दिन में पढ़ा हुआ है, 15-16 तारीख को क्रॉस। अब चलो, अब ये क्या है, आगे क्या करना है। तो आगे बेसिकली अब ये है कि कल से प्री का, जैसे मैंने बोला था कि 17 से स्टार्ट होगा, कल से स्टार्ट है एंड सबसे पहले इकोनॉमिक्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो कल सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स के जो मेरे नोट्स हैं, जो फाउंडेशन वाले हैं, जो अच्छे से मैंने बना रखे हैं, और तो कल उससे रिवीजन करना है। तो एक फ्रेंड है मेरा, तो उससे शाम को हम लोग डिस्कस भी करेंगे 1 घंटे कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, और उसको कुछ कॉन्सेप्ट भी बताने हैं मुझे। तो कल 1 घंटा तो लास्ट वाला उसी में जाएगा। तो चलो ये देखते हैं कल करना क्या है। तो कल कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं सबसे पहले, ठीक है। लाइक स्कार्सिटी, रिसोर्सेज, फ्री गुड, है ना, यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद फिर कैपिटल कितने टाइप का होता है ना, लाइक ह्यूमन कैपिटल और लाइक मनी कैपिटल, सोशल कैपिटल, वो भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये पीपीसी हो गया, पीपीएफ हो गया, है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलते हैं इसको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया एंड शिफ्ट होते हैं इनमें पीपीसी में, मतलब आपकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि हाउ मच यू कैन प्रोड्यूस, उसको आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज दैट यू हैव राइट नाउ, उन्हीं को यूज़ बेटर यूज़ करके कैसे आप उसको जो कर्व है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट एंड देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल जीडीपी इन दैट ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी पे है। बाकी ये तो थोड़ा मीन से ओरिएंटेड टॉपिक ही है ना, तो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा होगा नहीं प्री के लिए। फिर लॉ ऑफ डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ गुड्स, कल थोड़ा कम ही रखा है, ठीक है। तो कल इतना रिवाइज हो जाएगा, आराम से रिवाइज हो जाएगा। बेसिकली दिस आर पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसमें आई थिंक तब तक ग्राफ तक भी इंट्रोड्यूस होने लगेंगे, है ना। हाँ, लॉ ऑफ डिमांड में तो हो ही जाएगा। उसके बाद फिर, और कल मैंने ये सोचा है, अच्छा आगे आगे बता दूँगा मैं। कंप्यूटर में क्या करना है कल, MS वर्ड करना है विच इज़ अ फेयरली लॉन्ग चैप्टर, MX एक्सेल एंड इट फंक्शंस, इसका अलग ये 2 लेक्चर में डिवाइडेड है। ये भी एक लंबा लेक्चर होगा, सॉरी। देन क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, इसका भी एक अलग से लेक्चर है, ठीक है। तो लेट मी सी कि मैं कितना कर पाता हूँ इसमें से, मतलब इसमें से बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में पूरा करने वाला हूँ। और आई प्रॉमिस यू गाइस दैट आई विल बी डूइंग 8 आवर्स अ डे फॉर द नेक्स्ट 7 डेज, है ना। आई विल गिव माई वर्ड्स टू यू, कोई भी बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, है ना, आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स, कुछ भी छोड़ूंगा मैं, बट ये करूँगा,
है ना, क्योंकि देख रहे हो ना, मतलब पूरा एक दिन का गैप दिख रहा है यहाँ पे, ये 2 दिन में पूरा एक दिन का गैप ले लिया मैंने, विच आई कैन नॉट अफोर्ड नाउ। अब टाइम भी कम है, चीज़ें भी बहुत हैं करने को, इसलिए तो अब मैं वो कर नहीं पाऊँगा। तो यही है, कल का ये है, और फिर ऐसे धीरे धीरे अब इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा वेटेज बढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स पे टाइम देंगे, क्वेश्चंस वगैरह भी लगाएंगे। और क्वेश्चंस के लिए किसमें विवेक सिंह की बुक है, तो उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन अच्छे से दिए हुए हैं, एंड विच इज़ वेरी प्रेवलेंट इन द यूपीएससी फील्ड एंड विच हैज़ बी रिकमेंडेड बाय द टॉपर्स ऑल्सो। सो दिस इज़ इट, अभी इतना ही है आज के लिए। और या चलो, अब आई प्रॉमिस कि ये नहीं होगा, मतलब क्या बोलूँ, मतलब मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है जस्ट टू शो यू दिस, बिकॉज जब ये टाइम जा भी रहा था, जब ये जा रहा था या ये जा रहा था, आई वॉज फीलिंग कि दैट टाइम मैं बाहर घूम रहा हूँ, या फिर मैं कहीं गया हुआ हूँ, दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, डिकैथलॉन भी गया था कुछ लेने, तो मतलब उसका कुछ मतलब निकलता नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे यू आर ऑन योर बेड एंड थिंकिंग अबाउट डिड यू हैव नॉट स्टडीड टुडे, तो फिर दिमाग ख़राब होता है उस चीज़ को लेके। तो दिमाग अगर सही रखना है, इफ़ यू रियली वांट टू बी फ्री, इफ़ यू रियली वांट टू एंजॉय थिंग्स, देन गेट योर स्टडी डन, क्योंकि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, माइंडसेट पूरा ख़राब हो जाता है, दिमाग ख़राब होता है फिर बाद में रात को आके। तो ये है, बट आई विल रिमेंबर दिस। ओके बाय, कीप वर्किंग हार्ड, which I'm not doing right now, but I will. Okay, bye.